हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो सेकंड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 17th ऑफ अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग और ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो कार्ड है आपका पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। मींस आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है और उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब भी करना है। ये चीज मैं इतना ज्यादा फोर्स करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फेयर्स हैं। अब ये किस चीज को लेकर है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपना माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो। चीजें जैसी आपको दिख रही हैं वैसी है नहीं है। जो भी आपके आसपास अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत मुश्किलों से लोगों को मिलती हैं और आप उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके जो वो पास्ट के फियर्स हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में ले नहीं सकते, आप जहां पर हो वहीं पर रहोगे। अगर आप बढ़े तो क्या वो स्टेप्स आपके गलत होंगे, क्या आपको हर्ट होगा या आप किसी को हर्ट कर दोगे। तो ये जो भी नेगेटिव माइंडसेट आप लेके चल रहे हो ना, इसको आपको रिमूव करना होगा। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स में आप फीमेल को देखिए, आंखों पर पट्टी है, हाथों पर पट्टी है, बट अगर वो चाहें तो जो सॉर्ड्स हैं, पहली बात तो अपराइट पोजीशन में नहीं है। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि सारे जो मतलब चीजें हैं ना, सॉर्ड्स वो नीचे की तरफ जमीन में गड़ी हुई है। तो आप उस पर हल्का सा, अगर ये जो पट्टियां बंधी हुई इनको काटने की कोशिश करोगे तो ये भी कटेंगी, और फिर उसके बाद अपनी आंखों पर से आप ये जो पट्टी बंधी हुई है उसको भी रिमूव कर सकते हो। और ये भी नहीं करना चाहते तो आप ये देखो कि जहां पर वो खड़ी है इतना गैप है कि वहां से वो निकल सकती हैं, बट उनके फियर्स की वजह से वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही। जहां पर है वहीं पे अटके हुए रहना उनको ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप देखो तो पीछे एक कासल, कितनी बड़ी कासल बनी हुई है कि आप वो चीज अचीव कर सकते हो। लेकिन आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना होगा, नेगेटिविटी को दूर करनी होगी। एक एक स्टेप्स लीजिए, भले ही धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन का कार्ड। इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको वो सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर रहे हैं और आपको सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो जो आपको रिक्वायर्ड है। आपको खुद से क्रिएट करना है। आप जो सोचोगे आप उसी चीज को क्रिएट करोगे। अगर आप फियर्स को सोच रहे हो तो आप अपनी लाइफ में फियर्स को डेवलप करोगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिविटी को लाओगे। आप अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो आप वही चीज करोगे। ठीक है, अपनी मेंटालिटी को आपको लिटरली इस टाइम पर चेंज करना होगा। और नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो करता है कि आपको देखो, आपकी लाइफ में ना कॉम्पिटिटर्स होंगे, नो डाउट। आप जो काम कर रहे हो उस फील्ड में लाखों लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज से फिर से मैं बोलूंगी कि डर के मत बैठ जाना कि आप जीतोगे या नहीं जीतोगे। आप जो काम कर रहे हो उससे किसी को हर्ट तो नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव चीजें हैं प्लीज इसको निकालो माइंड में, क्योंकि सीधी सी बात बोल दूं, करियर लाइफ में आपको कंपटीशन फेस करना ही होगा। और ये जो चीजें हैं आपको तभी मिलेंगी जब आप अपनी चीजों के लिए बोलोगे या अपनी फाइट करोगे। ठीक है, लेकिन आपको लड़ना जरूर पड़ेगा। और जो स्पेशली लोग सेल्स में हैं, बैंकिंग में हैं, या फिर एथलीट्स वगैरह जो हैं, उनको तो ये करना ही करना है। और एक चीज और बोलूंगी, आपके जो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, मीन्स आपके माइंड में जो भी उथल पुथल चल रही है, उसकी वजह से क्या होगा कि आप एक अलग ही बिहेवियर शो कर दोगे। मतलब छोटी सी चीज पर, अगर आप शॉप पर सामान लेने गए हो, उसके पास खुले पैसे नहीं है तो आप उसको सुना दोगे। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इससे बचने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये शो करता है कि इमोशनल बैलेंस। आप देखो, वो स्टोन के थ्रोन पर बैठे हैं बट स्टिल कितने शांत हैं। ठीक है, और एक हाथ में उनके कप है और दूसरे हाथ में एक और चीज है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी, बट
कितने पीसफुली बैठे हुए हैं। और आप ये देखो तो उनके जो शूज हैं या फिर उनके जो पैर पर आप कह लीजिए कि सॉक्स अगर उन्होंने पहने हुए हैं तो वो ग्रीन कलर के हैं, तो ये शो करता है कि वो अपनी अर्थली एनर्जी से भी कनेक्टेड है। पास में जो वो पानी है, पीछे फिश है, शिप है, तो ये भी शो करता है कि वो बहुत लॉन्ग जर्नी करके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। मीन्स उन्होंने बहुत लंबी फाइट लड़ी है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे हैं लाइफ में। स्टिल ये सारी चीजें करने के बावजूद भी वो इतने ज्यादा बैलेंस्ड एक सिचुएशन में है कि अब उनको कोई हिला नहीं सकता उस पोजीशन से। ठीक है, तो यही पोजीशन आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करनी। वो जो आपको इमोशनल बैगेज है या फिर जो आपको डर वर लगता है उसको रिमूव करो और आप जीतोगे भी जरूर। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, उसके नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड शो करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा और आप लोगों को अपनी बात अच्छे से समझा भी पाओगे। पहले ही होता होगा कि आप कुछ बोल रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपकी पिच बहुत हाई होती होगी तो लोग उसका गलत मतलब समझ जाते होंगे, लेकिन इस टाइम पर ये होगा कि भले ही आप मतलब सही बात बोल रहे हो और पिच थोड़ी सी ऊपर नीचे भी होती है तो लेकिन लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे और उस पर काम भी करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी लाइफ में, मूवमेंट है, आप किसी से मैसेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर आपको किसी से अपॉलॉजी भी मिल सकती है। मीन्स कोई आपको परेशान कर रहा हो या जो भी है आपकी क्लैशेस हो उनकी तरफ से भी आपको वो आकर सॉरी बोल सकते हैं या फिर उस चीज को वो सॉर्ट आउट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये शो कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा मूवमेंट में हो। आप देख रहे हो कैसे रेतीले मैदान में आप भागे चले जा रहे हो अपने घोड़े पर सवार होकर। तो ये जो बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है ना, तो इसकी वजह से मैं ये बोलूंगी कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कंबाइन होकर देखो तो जो लोग आपके लाइफ में थे ना फाइनेंसिस की वजह से कह लीजिए या फिर ठीक है उनको आपकी जरूरत थी, अब आप क्या कर रहे हो उनके ऊपर से अपना ध्यान हटा रहे हो, आप मूव कर रहे हो डिफरेंट डायरेक्शन में क्योंकि आपका एम कहीं और है, आपको जाना ही कहीं और है। तो इस वजह से आप उस एनर्जी को कैरी कर रहे हो कि भाई स्पीड से निकल जाओ। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना कि अगर चीजों को आप नॉर्मल वे में कर पाओ, जो एक तरीका होता है, मतलब शॉर्टकट मत लेना किसी चीज को करने के लिए, धीरे धीरे अपने स्टेप्स को लीजिए। मीन्स सोशल स्ट्रक्चर्स जो भी हैं या जो प्रॉपर पाथ नहीं होता किसी चीज को करने के लिए, आप उसको फॉलो करो। और थोड़े से नेगेटिव लोग जो कि आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनको आपको बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पर उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो खुद को हेल्प नहीं कर सकते और जो उनसे थोड़े से उनके आसपास के लोग हैं ना वो भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे। तो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है इस वजह से वो आपके पास आए, तो थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है आपको। दूसरा, गैम्बलिंग से पैसा कमाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सारा वेस्ट चला जाएगा। जो ट्रेडिशनल वे होता है चीजों को करने का आप वो करो क्योंकि हायरोफेंट कार्ड यही शो कर रहा है। दूसरा मैसेज ये भी है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा, मतलब कुछ भी पेपर्स वगैरह साइन आप करवा सकते हो या आपसे करवाए जा सकते हैं। और जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है अभी इस टाइम पर, उसका मत सोच क्योंकि मून कार्ड इसके साथ अटैच है तो ये थोड़ा सा चीजों को डिले या सैडनेस क्रिएट कर सकता है। एक चीज और है, अपने पार्टनर के साथ आपको काम करने की जरूरत है। और जिन लोगों को लगता है कि अभी और कुछ सीखना बाकी रह गया है तो आप जाकर पहले उसके बारे में नॉलेज लो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, किससे क्या लेनी है, तो धीरे धीरे चीजों को सर्च करो क्योंकि एकदम से स्पीड से काम नहीं हो पाएगा मून की एनर्जी की वजह से, और कुछ नहीं है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। अगर कभी आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो उसको कंट्रोल करो, या फिर जब आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी में हो और ऐसा एकदम ही स्टेप्स ले लेते हो तो उसको भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप बैलेंस करो खुद को। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हायरोफेंट के बाद जो कार्ड है मून कार्ड है, तो ये शो करता है कि मतलब कंफ्यूजन या फिर आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है और आप उसी कम इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है अपने जो स्टेप्स ले रहे हो वो आपको फुलफिल नहीं कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, भले ही आप मैजिशियन एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको उस चीज को करने में, चीजें एकदम फटाफट नहीं होंगी, स्ट्रगल है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, आपको लड़ना पड़ेगा अपनी चीजों के लिए।
अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बट प्रॉब्लम यही है कि इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए। जो आपका मेंटल कंफ्यूजन है, मून कार्ड और 8 ऑफ सोर्ड्स वाला ये शो करता है कि आपके पार्ट पर ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। और आप ना चीजों को, अगर देखिए कोई भी आपके सामने ट्रुथ आता है, किसी ने कुछ चीज बताई और आपके अकॉर्डिंग वो चीज नहीं है, वो गलत है, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये थोड़ा सा जो माइंड सेट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको चेंज करने की जरूरत है, तो उसको चेंज करिए। और कुछ ऐसी सच्चाई जो कि आपको नहीं पता थी, अपने आसपास के लोगों के रिगार्डिंग भी हो सकती है या आपसे रिलेटेड भी हो सकती है, तो ऐसी कुछ चीजें आपको पता भी चल सकती हैं। और दूसरा, आपको हर एक चीज को करने से पहले इतना ज्यादा गहराई में देखना है कि उसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मून कार्ड ये भी शो करता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप ग्रो करो, तो थोड़ा सा उनपे भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये भी नहीं कि अपना पूरा फोकस आप उन्हीं चीजों पे लगा दो। जो आपकी एनर्जी मैजिशियन की है, उस एनर्जी को अपने ऊपर भी काम करना है, उस एनर्जी को लेते हुए, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर आर्ट से रिलेटेड, या फिर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हो ना, तो उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। हायरोफेंट और मून का कार्ड अगर कंबाइन हो जाते हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत उन्नति वाला टाइम शो कर रही है, ठीक है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।